कलमना पुलिस स्टेशन के हद में आने वाले समालोचन सोसाइटी के बारे में 24 जुलाई को महाराष्ट्र टीवी 24 ने खबर प्रकाशित की थी। सोसाइटी ने एक प्लॉट कई लोगों को बेचा है। आज फिर एक बार समालोचन सोसाइटी के बारे में नया मामला उजागर हुआ है, जिसमें सीमा बघेल और निशा गहलोत नाम की दो महिला मजदूर के साथ प्लॉट के नाम से धोखाधड़ी हुई है। यह दोनों महिला अपने प्लॉट के लिए यहाँ पर तुषार खोबरागढ़ से बात करने गई तो उसने रवि अन्ना नाम के व्यक्ति का नाम लेकर बात करने बोल दिया। अब ऐसे में यह दोनों महिला अपने हक के लिए दर दर भटक रही है, मगर ना ही पुलिस प्रशासन उनकी कोई मदद कर पा रहा है, ना ही सोसाइटी का कोई व्यक्ति। देखते हैं क्या है पूरा मामला। मिली जानकारी के अनुसार 1988 में सीमा बघेल और निशा गहलोत जैसे कई मजदूर लोगों ने समालोचन सोसाइटी से प्लॉट खरीदे थे। सोसाइटी ने भी मोटी रकम वसूल कर प्लॉट की रजिस्ट्री लगा दी थी, जिसके आधार पर कई प्लॉट बिके भी, मगर उनके बाद जब प्लॉट के मालिक और सोसाइटी का विवाद हुआ तो कई सालों तक यह विवाद चलता रहा। मगर अचानक 2014 में इस जमीन पर प्रतिभा लॉन का काम शुरू हो गया, जिसके वजह से रजिस्ट्री हुए प्लॉट के मालिक अपने प्लॉट के लिए चक्कर काटने लगे, मगर इन्हें कोई जवाब दे नहीं रहा था। जिसमें सामने कुछ लोगों का नाम आ रहा था, वह थे रवि अन्ना, बाबा और महबूब भाई। यह लोग समालोचन कोऑपरेटिव सोसाइटी के खुद को सदस्य बताकर एक प्लॉट कई लोगों को बेच रहे हैं, जिसके लिए इन लोगों पर कलमना पुलिस स्टेशन में एफआईआर भी दर्ज है। आपका नाम बताइए। सीमा बघेल। सीमा बघेल जी, आपने जो प्लॉट खरीदे थे, क्या उसमें प्रॉब्लम आया है? शुरुआत से बताइए, कब खरीदा था? हमने उसको 86 में खरीदे थे किस्त द्वारे 200 रुपये महीने के हिसाब से। 36 महीने किस्त भरे, 36 महीने किस्त भरे, फिर किस्त पूरी हो गई। सद्दाम हुसैन के पास से खरीदी करे थे एकता सोसाइटी समालोचन। हाँ, समालोचन। तो उनने क्या बोले कि भाई तुम्हारी रजिस्ट्री पैसा तो पूरा हो गया है, हमारे पास रसीद भी थी, पूरे रसीद आज हर महीने में भरते थे। तो वो रसीद के पूरा ये करे तो बोले कि अब तुम्हारी रजिस्ट्री कर देते। रजिस्ट्री कर दिए, कहाँ यहाँ ही जिले में से रजिस्ट्री कर दिए। रजिस्ट्री कर जब मेरे मिस्टर थे, मिस्टर ने लिए, पर नाम मेरा चढ़ाए थे मैं, क्योंकि सीमा बघेल के हिसाब से रूप सिंह बघेल ने खरीदे थे। उन्होंने बच्चे जब छोटे थे, जब पक्की रजिस्ट्री सब कर दिए, उसमें हमने टैक्स भी भर दिए थे 90 कुछ ऐसा खाली ये था, तो 90 रुपये कुछ टैक्स भरे थे। 2-3 साल भरे, जैसे 2002 तक के भरे हैं। उसमें से 1-2 रजिस्ट्री हमारे पास ये है रसीद, उसकी रसीद में नहीं। पर क्या हुआ फिर जैसे बच्चे छोटे रहने से हमने वहाँ पर मकान नहीं बनाए। मकान बनाएंगे, वहाँ बनाएंगे न, जंगल इलाका था पूरा, ऐसे झाड़ी एकदम कैसे आदिवासी तरीके लोग, गांव की बस्ती। तो भाई बनाएंगे, जब बनाने ये करे कि 5 में गए थे, तब जब सद्दाम हुसैन उसके संग गए थे हम लोगों ने। हाँ, सद्दाम हुसैन के तो दिखाए, बोले बनाते होंगे तो बना लो, मुझे कब्जा पत्र दे दिए थे ना उन्होंने हमको रजिस्टर, तो बनाओ। तो बनाने को गए तो जब बच्चे भी छोटे थे, अब उनकी ड्यूटी गांधी बाग में थी, गैरेज में थे, तो कैसे बनाएंगे बात, देखते हैं 1-2 मकान बन जाएंगे तो हम भी बना लेंगे। हुआ क्या, तो फिर जाके नहीं देखे, जैसे फिर 12 में गए थे हम, तो वहाँ जगह थोड़ी सी 1-2 मकान बन गए थे, मुझे सामने के लाइन नहीं, दूसरी सोसाइटी। तो बोले अब बनाएंगे, तो देखे तो वहाँ पर बोर्ड लिखा था, बोरकर कोई ये है, तो उनने बांगड़े करके ऐसा लिखा था, बोर्ड लगा दिए थे कि बोले यहाँ पर कोई बांध काम कर सकते नहीं, अगर बांध कुछ करते हैं तो हम उसका साथ फेंकने में आएगा गिरा पड़ा के। तो फिर अब कोई आता नहीं, पता नहीं। जब फिर वहाँ से गए तो जहाँ से लिए थे सोसाइटी के पास, तो वो सोसाइटी वाला ख़त्म हो गया था। किसके पास से लिए थे आपने? ये सद्दाम सब्बीर हुसैन के पास से। अच्छा। हाँ। क्या सोसाइटी का नाम था? एकता समालोचन एकता समालोचन एकता। हाँ, तो वो भी नहीं, फिर वो बोले वो तो ऑफिस कोई नहीं है, बोले हमारे ये नहीं है, वो तो ख़त्म हो गए।
फिर बोरकर के पास से ये तो हमने रजिस्ट्री पर जो जगह की उस पर से देखे तो उनका पता करें कि भाई इन्हें ज़मीन बेचे ना हमारे प्लाट सोसाइटी वाले को ना सोसाइटी वाले ने हमको प्लाट गिरा के हमको प्लाट बेचा, रजिस्ट्री भी कर दिया। अब वो भी नहीं है तो वो वहाँ पर भी गए तो बोले वो भी ख़त्म हो गए। उनका घर तो मालूम नहीं, खेती वाले थे। तो फिर चुपचाप जब वो बोर्ड देख के हम लोग अब पता ही नहीं था कहाँ ये करेंगे, जहाँ जहाँ तो पता अभी कौन है उस जमीन पर? अभी ये सुधीर खोबरागढ़े है, ये तुषार खोबरागढ़े। तुषार खोबरागढ़े का क्या है वहाँ पर लॉन बनाया है उसने। अच्छा, हाँ। क्या नाम से लॉन है? प्रतिभा लॉन। हाँ, तो अभी वो आपके ज़मीन पर है, तो अभी आपका क्या कहना है? हाँ, तो उसके पास हम गए, फिर पता लगा तो उसके ऑफिस में तो वो क्या बोले कि तुम्हारी वो तो जगह मैंने ख़रीदा हो, बोले जगह आपने आपके प्लाट है बोलते हैं, तो रजिस्ट्री दिखाए उसको। तो वो क्या बोले कि रजिस्ट्री तुम अभी दे दो, अगर 50,000 रुपये ले लो मेरे को तुम्हारी रजिस्ट्री दे दो। अभी उसकी कीमत कितनी है प्लॉट की? जब हम गए थे ना तब 1000 रुपये स्क्वायर फुट चल रही थी जगह, अभी तो ज़्यादा होगी। तो मैं बोली नहीं है, हमको तो जगह छोना, हमको ये नहीं होना। आपने कलमना पुलिस स्टेशन में इस बारे में रिपोर्ट दर्ज कराई थी? हाँ, कराए थे। पुलिस का क्या कहना था? तो पुलिस वाले ने वही जो उनको उसको बुलाए, फिर उसके नाम से दिए थे कि भाई हम ऐसा हमारी जगह कौन ने कब्जा करा। फिर पुलिस वाले ने वहाँ पर हमको भी बुलाए, उनको भी बुलाए। तो वो आया तो बोले मैंने तो कब्जा नहीं करा, मैंने खुद खरीदा हो जगह किसी इसके नाम से। बोले मैंने अब ये बोल रहे हैं तो बोले मैं साहब बोले मैं इनको 50,000 ले और रजिस्ट्री दो। मैं अभी मैंने प्लाट गिराया हूँ। मैं बोले प्लाट गिराए तो कुछ नहीं। फिर हमने फ़ोन ये करे, फ़ोन में नहीं वहाँ ही बात करे कि नहीं जगह होना। तो बोले ठीक है मैं जगह देता हूँ, 500 स्क्वायर फुट जगह देता हूँ। उसके बाद ये पास तुषार खोबरागढ़। फिर मैं बोली कुछ नहीं, मैं आप बोली कि मैं 500 में क्या होने वाला है, आज 1200 स्क्वायर फुट की जगह हमको प्लाट होना, या प्लाट नहीं अगर वो नहीं बोलता है तो हमको पैसे होना आज की कीमत पर, जो आज वहाँ जगह की कीमत चल रही है वो जगह की कीमत की पैसा होना। कलमना पुलिस स्टेशन में आपने रिपोर्ट दर्ज कराया तो उन्होंने कोई कुछ मदद किया आपकी? नहीं, कुछ भी नहीं, बस उनको बुलाए तुम ये करो। बोले पहले वाले पुलिस वाले बोले कि उसने जितना है वो तो दे तरी रहा है, बोले तुम ले लो दे दो, कुछ नहीं मिलेगा। कौन बोला था ये? पुलिस वाले ने बोले, अब उनका नाम नहीं मालूम। पहले वाला तो अभी का भी वो बोले कि तुम इधर उधर करो मत, देखते हैं बोले, उसको बुलाते हैं, तुमको बुलाएंगे बोले खोबरागढ़। रवि खोबरागढ़ के तरफ जब आप जा रहे थे तो उनका क्या कहना था? उनका रवि अन्ना की बात कर रहे थे। हाँ, तो वो बोले मेरे से बात मत करो, बोले आप मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे हाथ में कुछ नहीं है, बोले तुम रवि अन्ना को मिलो बोले। रवि अन्ना? हाँ, तो रवि अन्ना को मिलने को गए तो रवि अन्ना बोले कि कुछ मैं कुछ नहीं कर सकता, तुम क्या है तुम्हारा कुछ नहीं है बोले, बस इतना ही बात करा उसने, चला गया। फिर उसके बाद जब पुलिस वाले बोले कि जब ये नहीं कर सकते तो हम क्या करेंगे, बोले हमको प्लाट चाहिए, अगर जगह हमको प्लाट होना आज के इसमें, अपना प्लाट नहीं देते तो आज के कीमत में मेरे को वहाँ का पैसा होना। निशा गहलोत। ये प्लाट मेरे पिता ने लेके दिए थे मुझे ड्रा के हिसाब से। मैं जब मट्टी गोटे के काम करने जाती थी और वो पैसा हफ्ते का मांग के लाके 200 रुपये महीने से भरती थी। उसकी 85 में सब पैसे की से भर के होने के बाद 85 में उसकी रजिस्ट्री कर दिए, और रजिस्ट्री करने के बाद में वो बोल रहे थे कि अब तुम्हारा कुछ पैसा नहीं लगेगा, तुम्हारा सब ओके हो गया है, तुम सब कर सकते हो। उसके बाद हम जाकर देखते थे तो वहाँ जंगल के जैसा कोई खेती करता था, और जब हमारे बच्चे छोटे छोटे थे तो आ भी नहीं सकते थे, कभी कभी आए तो ये ऐसा कि हम कुछ नहीं कर सकते थे वहाँ जाकर भी। फिर हमें पता लगा कि ऐसा समालोचन एकता यहाँ पे अभी कुछ ही नहीं है, दूसरे ने खरीद लिया है। अब खरीदने के बाद में फिर हम सोचे हमारे बच्चे थोड़े पढ़े लिखे बन गए 4वीं 5वीं तक के, कि चलो बा कुछ एक आधी झोपड़ा डाल के रहेंगे। लेकिन वहाँ पे बोर्ड लगा था बागड़े के नाम से कि यहाँ पे कोई
काम नहीं कर सकते। और कोई किसी ने घर बांधे थे तो वो भी तोड़ रहे थे, अच्छे बड़े बड़े घर के जोते गीते तोड़ डाले थे, हमने देखे वो खुद। इसलिए हम गरीब एक बार का सामान ला सकते कर सकते, दोबारा तो नहीं ला सकते, इसलिए हमने कोई कदम नहीं उठाए। उसके बाद में हम रिपोर्ट देने कलमना गए, कलमना में रिपोर्ट डाले तो वहाँ के पुलिस वाले ने हमसे पूछे थे कि किसने ख़रीदा है, क्या ख़रीदा है। हमने बोले कोई तुषार खोबरागड़े है, उसने ये प्लाट लिए है, उसके प्लाट गिरा है। हमारा प्लाट अभी हमको दिख नहीं रहा है वहाँ, जबकि एक बड़ा कुआं था, वहीं पे प्लाट थे हमारे। अब ना वो कुआं दिखता है ना प्लाट दिखते हैं। अभी लान बना है, तो प्रतिभा लान बना है वहाँ पे। हाँ वहीं पे बना है, क्योंकि जगह ही नहीं दिखती, वो बड़ा कुआं ही नहीं दिखता, तो अब समझेंगे वहीं बना है वो, उतने ही भाग में है। हम गरीब मट्टी गोटे के काम करने वाले, हमको हमारे प्लाट छोना, हम कहाँ से दूसरा प्लाट खरीद सकते हैं, हमारे पास उतने पैसे नहीं हैं। और सब लोग बोलते हैं कि वकील करो, वकील की करेंगे तो उनको भी तो पैसा देना पड़ता है, वो भी पैसा हम लाए तो कहाँ से लाए, हम ये काम नहीं कर सकते। वहाँ पे तुषार खोबरागड़े को बुलाए थे, वहाँ पे उनसे बोले कि इनका ऐसा ऐसा मैटर है, क्या है तुम्हारा इरादा। तो वो बोल रहे थे कि मैं 50,000 देता हूँ, तुम मेरे को रजिस्ट्री दे दो। मैंने बोली भैया हम पैसे लेके करेंगे क्या, यही पैसा नहीं पूरता तो वो पैसा कहाँ से पूरेगा, बस हमको ऐसा करो ज़मीन दे दो। तो ठीक है बोले देता हूँ। तो कितनी देने के लिए बोले तो 5, सिर्फ 5 बोल रहे थे। मैं बोली 5 इसमें क्या घर बनते हैं क्या, गली भी नहीं निकलती आने जाने के लिए। तो ठीक है बोले मैं देता हूँ। बोले मैंने बोली नहीं मेरे को 800 स्क्वायर फुट दो, तो नहीं बोल रहा था वो। फिर हमको लेके गया उसने ऑफिस में, उसने हमको बोले ठीक है मैं देता हूँ करके। फिर उसने हमको 600 फीट जगह दिया, लेकिन उसके भी ऊपर में जो मंगल कार्यालय बना वो भी और पीछे किया उसने, कुछ ही नहीं दिए है। देने के बाद जब वो बोले देता हूँ मेरे को रजिस्ट्री दे दो, मैं बोली रजिस्ट्री तुमको दे देंगे, फिर बाद में हमारे पास में बचेगा क्या हम, और बाद में हमको लोग दुनिया बोलेंगे तुम्हारा ओरिजिनल दिखाओ, तो हम ओरिजिनल कहाँ से दिखाएंगे करके हमने उसको दिए नहीं। बस उन्होंने बोले जो देते उसमें मान जाओ, बोले ले लो बोले। फिर उसके पास मिलने से वो पुलिस वाले ने सावन का नाम दिया था कि वो सावन तुम्हारी मदद करेगा, लेकिन वहाँ पे भी गए, वो सावन ने भी कुछ नहीं किया। बैठ के रहो 1 घंटा 2 घंटा बैठे रहते थे, उनको लिख कर देने में, ये करने में, उनसे लिखा लो उनसे लिखा लो, ऐसे कर करके हमको टलाते थे। इन्होंने भी कुछ नहीं हमारे लिए किए। वही यह प्लॉट धारक अपनी समस्या को लेकर जब कलमना थाने जाते हैं तब वहाँ का एक पुलिस कर्मचारी जिसका नाम सावंत है वह अपने गुमराह करने का काम करता था, ऐसा पीड़ित लोग बता रहे हैं। पता चला है कि सावंत और इन भूमाफिया के कथित गहरे संबंध थे, जिस वजह से सावंत भूमाफिया को मदद करता था। मेरा नाम अनूप बघेल है। अच्छा, क्या अनूप जी आपने प्लॉट खरीदे थे आपके माँ के नाम से, आपके पिताजी ने, तो क्या हुआ था तब? मेरे पापा ने 1987 में मम्मी के नाम से वहाँ पे प्लॉट खरीदा। वो प्लॉट एकता समालोचन सोसाइटी के नाम से, एकता समालोचन सोसाइटी से खरीदा था। उन्होंने 1988 में रजिस्ट्री बना के दी हमें और बोले कि आपको जब भी बांधकाम करना है आप कर लेना। अब उसके बाद में वहाँ पर वो नाले के करीब होने के कारण, पीली नदी के करीब होने के कारण हरदम बाढ़ आया करती थी, इसके कारण हमने कई सालों तक के वहाँ पर मकान नहीं बनाया और आजू बाजू भी बस्ती नहीं थी, इसलिए हमने मकान नहीं बनाया। और जब वहाँ पे मकान बनाना हम चाह रहे थे तब हमको वहाँ पता लगा कि वहाँ कुछ डिस्प्यूट है खेती अपना किसान और एकता समालोचन के बीच में, और उसके कारण वहाँ लिखा था कि यहाँ पर कोई बांधकाम नहीं करेगा, और बांधकाम करेगा तो उसको अतिक्रमण समझ के तोड़ दिया जाएगा। अब वो उसके बाद फिर हमने कुछ किया नहीं, हम लोग गरीब थे तो इसलिए हमने वहाँ पर हमने केस कुछ डाली नहीं। उसके बाद जब हम 2014 तक के तो वो केस चालू ही था। 2014 में हमको पता लगा कि वहाँ पर कि कोई बांधकाम कर रहा है, तो हमने वहाँ जाके देखा तो हमको पता लगा कि यहाँ पर किसी प्रभुलीला हाउसिंग सोसाइटी ने ये जगह खरीद कर वहाँ पे प्लॉट गिराए हैं। जब हम हाउसिंग प्रभुलीला हाउसिंग सोसाइटी के पास गए तो वहाँ पर तुषार खोबरागड़े नाम का इंसान मिला जो वहाँ का ओनर था। उसने बताया कि ये प्लॉट हम खरीद चुके, ये जगह हम खरीद चुके हैं और एकता समालोचन इस जगह को हार चुकी है। तो फिर हमने एकता समालोचन वाले का पता करने की बहुत कोशिश की है, तो वो एकता समालोचन के जो शब्बीर भाई थे वो ख़त्म हो चुके थे और उनका जहाँ पर ऑफिस था वो ऑफिस बंद हो चुका था, इसलिए वो भी ना मिले। और फिर जब जो काश्तकार था हरिदास बोरकर वो भी मर चुका था, इसलिए हम उनको भी ना मिल पाए। तो फिर हम प्रभुलीला हाउसिंग सोसाइटी के पास गए
तुषार खोबरागड़े के पास। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, मैं 50,000 रुपये देता हूँ इतने प्लॉट के, आप अलग हो जाइए। हम लोग उस पर नहीं माने तो हमने पुलिस कंप्लेंट की। पुलिस कंप्लेंट करने को गए तो वो पुलिस वाले बोले हम कंप्लेंट तो नहीं लेते, हम तुम्हारे को मध्यस्थता करके सेटलमेंट करवा देते हैं। और सेटलमेंट के लिए उन्होंने हमारी पुलिस कंप्लेंट नहीं की। वहाँ पर कुछ पुलिस वाले थे, उन्होंने सेटलमेंट के नाम से तुषार खोबरागड़े को बुलाया। तुषार खोबरागड़े ने हमको बोला कि मैं 50,000 रुपये दूंगा या 500 स्क्वायर फुट जगह। हम उसको बहुत मनाही करे पर वो नहीं माना। उसके बाद में फिर हम लोगों ने आते जाते रहा। पर फिर 2019 में हमको पता लगा, 2020 में हमको पता लगा कि एकता समालोचन सोसाइटी के नाम से और कोई केस चालू है। तो फिर हमने और उस पर कार्रवाई करने की कोशिश किया। तब हमारे को वहाँ सावंत नाम के पुलिस वाले के पास हमने अपनी कंप्लेंट की। तो कंप्लेंट कलमना पुलिस स्टेशन में। तो वो सावंत सर ने हमको बहुत बार 2-3 बार बुलाया, कम से कम 3-3, 4-4 घंटे बुला के रखते थे। हमारी ड्यूटी भी जाती थी, पर उन्होंने कभी हमें सेटलमेंट करवा के नहीं दिया। ना कोई कार्रवाई की। उसके बाद फिर हमारे को एक बार हम तुषार खोबरागड़े से मिलने गए थे। तो तुषार खोबरागड़े ने बोला कि अब मेरे हाथ में कुछ नहीं है, आपको जो कुछ करना है कोई रवि अन्ना है उनसे जाके मिलिए। अब हमने तो कभी देखा नहीं था रवि अन्ना को। हाँ, तो मेरे पापा तब जिंदा थे तो वो एक बार गए थे। अब उनसे क्या बात हुई वो तो ख़त्म हो चुके, तो उसके कारण मैं नहीं बता पाऊँगा उसके बारे में। बट अब हम जब से वो इतने दिन से केस डाल के है, जुलाई 2021 से, तो तब से पुलिस वाले ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। हाँ, हमने केस डाली है, रिपोर्ट डाली है। अच्छा। पर अभी तक की कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हम डीसीपी नीलोत्पल सर से भी मिले हैं, उन्होंने भी आश्वासन दिया था कि 1 महीने में काम हो जाएगा। आज उस बात को 4 महीने हो गए, पर अभी तक कुछ नहीं हुआ है। अच्छा। हम ये पत्रकार है रितेश भैया, हम उनके सहारे 2-3 बार गए हैं। ये हमारे पास रजिस्ट्री है। अच्छा। ये जो प्लॉट की रजिस्ट्री है 1988 में बनाई हुई है। अच्छा। अक्टूबर महीने में। हाँ। ये इसकी ओरिजिनल, अब ये जेरोक्स कॉपी है, ओरिजिनल कॉपी हमारे पास है रखी। अच्छा। तो अभी आपका क्या कहना है? आज हमें एक तो प्लॉट होना हमारा 1200 स्क्वायर फुट का, या फिर वहाँ पर जो रेट अभी करंट के हिसाब से चालू है उस हिसाब से हमें प्राइस देकर हम वो प्लॉट छोड़ने को तैयार है। हमने इस बारे में पृथ्वी लॉन के मालिक तुषार खोबरागड़े से बात की तो उन्होंने बताया कि उनके पिताजी ने खेती के मालिक से 1 एकड़ जमीन खरीदा था, जिसके बाद उनका किसी से कोई संबंध नहीं रहा है। उन्हें प्लॉट के बारे में जो भी मिलने आता है वह उन्हें समालोचन सोसाइटी वालों से बात करने बोल देता है। आपको बता दें कि पुलिस अधिकारी गजानन राजमाने ने इन जैसे भूमाफिया पर धड़ल्ले से कार्रवाई का अभियान चलाया था, जिसके बाद भूमाफिया सख्ते में आ गया था। मगर अब फिर से भूमाफिया के हौसले बुलंद दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें कि इसके पहले इसी समालोचन सोसाइटी के एक मामले में महिला ने राजमाने से मदद की गुहार लगाई थी, तब महिला के 2 लाख रुपए लौटा दिए गए थे, जिसकी खबर महाराष्ट्र टीवी 24 ने भी प्रकाशित की गई थी। अब जरूरत है कि शहर में सक्रिय भूमाफिया पर फिर से पुलिस प्रशासन ने अपना हंटर चलाना चाहिए, ताकि गरीब मजदूर लोगों ने जो अपना पेट काट कर जो प्लॉट खरीदे हैं वह कोई हड़प ना सके। इस विषय का पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार ने भी संज्ञान लेना चाहिए, ताकि गरीब जनता को न्याय मिल सके। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ रितेश बोरकर और प्रकाश शुंकलवार की स्पेशल रिपोर्ट।